प्यारे बच्चों, आज हम आपको अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण बताएंगे। कैसे आप किसी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको अपरिमेय संख्याएं बता चुके हैं, आपको रिपीट करा दें। फिर प्रत्येक शांत दशमलव प्रसार या अशांत अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार को, जिसे आप m/n mn जो कि बिलोंग करता है जड़ को, किसी पूर्णांक को, और n बराबर नहीं 0 होता है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, परंतु कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हैं और उन्हें m/n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे वह संख्या जिसे आप m/n, और m और n दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं और n 0 के बराबर नहीं है, आपको याद होगा हम इनको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिभाषा 2, जो संख्या परिमेय नहीं है वह कैसी संख्या होगी? वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तीसरा, वे संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए √2, √3, √5, √6, √3 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/3 आदि, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इनका हम आपको अब संख्या रेखा पर निरूपण करना बताते हैं। देखिए, यदि आपको √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप दिखाते हैं मूल बिंदु O। ठीक है, √2 को आप 1 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, O से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हम ले लेते हैं A। ठीक है, अब इस बिंदु A पर हम फिर 1 सेंटीमीटर का लंब खींचते हैं B। ठीक है, ये 1 और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, ये 90 डिग्री एंगल है तो इसमें कौन सी परिमेय लग जाएगी? पाइथागोरस परिमेय। आप देख लीजिए, तो आपका जो OB होगा, OB² = OA² + AB²। पाइथागोरस परिमेय आप अच्छे से जानते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं मतलब लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह आप कक्षा 8 में भलीभांति पढ़ चुके हैं। हमें निकालना है OB²। OA हमारा कितना है? 1 सेंटीमीटर। AB कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1 + 1 = 2। ये किसका मान है? OB² का। तो OB कितना हो जाएगा? क्या करेंगे? इसका √2। ठीक है, अब आप प्रकार की नोक को यहाँ रख लेंगे और OB जो भी डिस्टेंस है, ऐसे करके OB को नाप कर प्रकार में आपने ये भर लिया। ठीक है, नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे और इस संख्या रेखा पर आप एक चाप लगा देंगे। ठीक है, जो OB है, क्योंकि OB आपका कितना आया है? √2। OB की दूरी आप प्रकार में भरकर इस संख्या रेखा पर आप चाप लगाएंगे। तो ये इसको मान लेते हैं हमने लिखा है A1। तो आपका जो OA1 = किसके बराबर है? OB के, और ये किसको डिनोट करता है? √2 को। ठीक है, ये तो हमने आपको √2 का संख्या रेखा पर निर्धारण करना सिखाया। अब यदि आप √3 चाहते हैं, ये कितना हो गया आपका OA1 तक? √2। फिर क्या करेंगे? इस A1 पर फिर आप 1 सेंटीमीटर की रेखा फिर खींच देंगे। ठीक है, जैसे आप अब दिखाना क्या चाहते हैं बच्चों? √3 को आप 2 + 1 लिख सकते हैं। √2 हमने अभी आपको बताया। आप इस A1 से, ये B यहाँ है, इसको आप B1 लिखिए, ये हो जाएगा आपका B। ठीक है, इस A1 पर फिर आपने फिर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची। ठीक है, ये इतना OA1 कितना है आपका? √2। A1
B1 कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। क्या निकाल, O से B1 को मिला दीजिए, ठीक है। फिर आपका पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। OB1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA1 स्क्वायर प्लस A1B1 स्क्वायर, ठीक है। B1 OB1 आप निकालना चाहते हैं। OA1 कितना है बच्चों, √2 प्लस A1B1 कितना है आपका 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कितना √2 है ना। OA1 आपका का इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। √2 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 2 प्लस 1 OB1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3, तो OB1 कितना हो जाएगा आपका √3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फिर आप O से B1 को मिला देंगे। ये आपका कितना आएगा √3, ये कितना आया था √2। अब OB1 की दूरी आप प्रकार में भरेंगे और इसको जो भी दूरी आएगी उससे यहाँ चाप लगा देंगे। आप मान लीजिए वो आपका हो जाता है A2, तो आपकी OA2 की दूरी क्या होगी √3। इसी तरह आप √4 तो आप जानते ही हैं, √4 अपरिमेय संख्या नहीं है बच्चों, क्योंकि √4 का स्क्वायर √2 है, या 2 का, हाँ √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, ठीक है। और 2 को आप साधारण दिखा सकते हैं। इसी तरह आप √5 कर सकते हैं, 4 + 1, बहुत इजी है। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे आप, ठीक है। ये आपका O, ये आपका A, इसको आप कितना लेंगे 4 का 2। यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, इससे इसको मिला दीजिए। B, OB आपका कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इसका प्लस 1, 4 + 1 इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो OB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √5। OB को नाप कर जो भी चाप आएगा आप यहाँ लगा देंगे, वो ही डिस्टेंस आपका कितना होगा √5। इसके अलावा आप कुछ प्रश्न खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा।